के विषय में बता रहे थे। अब कहते हैं कि कैसा श्रोता होना चाहिए। तो श्रोता को कहा गया है कि पहले श्रोता ऐसा होना चाहिए जिन्हें बैठने आता हो, और श्रोता को भोजन ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो आसानी से बैठ करके कथा श्रवण कर पाए। ये नहीं कि यहां तक खा के चले आए और बैठ ही ना पाए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसीलिए पहले तो कहा गया है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। थोड़े से बच्चे को शांत करा लीजिए। प्रेम से एक बार राधे राधे बोलेंगे, एक बार और। तो बताया गया है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। ऐसा भोजन करिए जिससे कि कथा श्रवण करने में कोई विघ्न ना आता हो। इसीलिए पहले कहा गया है कि निराहार रह लो या फिर स्वल्पाहार ले लो, फलाहार ले लो। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो खूब आराम से आनंद से भोजन करके आइए, पर इतना करिए कि बैठने में आलस्य ना आए, नींद ना आए। इसीलिए हल्का भोजन करके आना चाहिए। सुंदर कथा का विषय बताते हुए और कथा श्रोता वक्ता और कथा के पुण्य को बताते हुए अब सनकादि ऋषि सौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश कराते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश कराने का अर्थ यह है कि अब भागवत के विषय में बताएंगे। अभी तक तो भागवत की ख्याति और भागवत सुनने से किसका किसका कल्याण हुआ इसके विषय में बताएंगे। आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य के साथ साथ धुंधुकारी जैसे अत्याचारी आतताइयों का भी कल्याण हो गया है। अब बताते हैं कि भागवत में कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं, किसने बनाया, क्यों बनाया, भागवत में है क्या, इसके विषय में अब प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक कथा चलेगी। कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। 12 स्कंद में कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं, और 335 अध्याय में 18,000 श्लोकों का संग्रह है। और आपको बता दें, मूल रूप से 4 ही श्लोक में भागवत थी। जो आज 18,000 श्लोक में परिणत हुआ है ना, ये वेद व्यास जी का देन है। जो हमारे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज हुए 25वें शंकराचार्य, उनका देन है। उन्होंने ही 3 वेदों का निर्माण किया, 17 पुराणों का निर्माण किया। 18वां पुराण में अपने आत्मा की शांति और सारे ग्रंथों शास्त्रों के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का भी निर्माण उन्होंने किया। ये सारे कर्म करने का केवल और केवल अभिप्राय इतना ही था कि हम और आप जैसे भक्तों को सुलभता से भगवान के विषय में पता चल जाए। क्योंकि एक एक पंक्ति जब वेद की और शास्त्रों के उठा करके देखेंगे तो सिर चक्कर आ जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। आज भी नासा वाले रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत पर। और अभी कुछ क्षण पहले जिस पर नासा के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, जिस संस्कृति को लेकर के आज हमारे पूरे भारतवर्ष चलता है। अभी मैं कल परसों का न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें देखा कि रक्षा मंत्रालय से ऐसा आदेश आया है कि संस्कृत में जो जूनियर कमिश्नर ऑफिसर का जो रैंक है, उसे संस्कृत वाले को निष्कासित कर दिया है। अभी नरवणे जी बने हैं ना, नरवणे जी का आदेश आया है। जिस संस्कृत में शपथ लेते वक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े नेता, आज उस संस्कृत
को ही आज हमारे रक्षा मंत्रालय ने निष्कासित कर दिया। हालांकि आज से पूर्व जो संस्कृत से आचार्य की डिग्री प्राप्त करता था उसे ही धर्म शिक्षक, धर्म गुरु बनने का अधिकार था। हालांकि ये तो विषय अकाट्य है, इसे तो काटा जा ही नहीं सकता है। इन्हें तो रक्षा मंत्रालय को फिर से अपनाना ही पड़ेगा। पर ऐसा अभी मैं कल परसों के न्यूज़पेपर में देखा, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि आज तक जिस संस्कृत के क्षेत्र से आप एक अच्छे धर्म शिक्षक का चयन कर रहे थे, आज आप उसे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? कुछ अपना कारण होगा। हालांकि कई सारे विश्वविद्यालय के कुलपति, वाइस चांसलर ने अपील किया है। हालांकि ये अलग विषय है, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो संस्कृत और संस्कृति को लेकर के चलने वाला हमारा हिंदू सनातन धर्म है। इस संस्कृत को आसानी से समझ लें, इसके लिए इतने सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया है। भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक बड़ा ही सुंदर वर्णन भगवान के स्वरूप का किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सुंदर से विषय को बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो निर्माण हुआ है, इसमें सबसे पहला कार्य मंगलाचरण का हुआ है। कोई भी ग्रंथ इत्यादि का निर्माण होता है या कोई पुस्तक निर्माण करता है, पुस्तक तो छोड़िए, कोई भी अगर हम लोग मंगल कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान इत्यादि से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारा कार्य सफल हो जाए। कोई भी कार्य करेंगे तो उससे पहले हम लोग मंगल प्रार्थना करते हैं। तो ये भागवत महापुराण के निर्माण के समय भी मंगल प्रार्थना किया गया है। पर सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अगर हम किसी भगवान या देवता का नमस्कार या प्रणाम या पूजन करते हैं तो उस समय उनका नाम अवश्य लेते हैं। जिनको जो भगवान प्रिय हैं वो उनका नाम लेकर के उन्हें याद करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे ठाकुर जी, हे विश्वनाथ जी, हे राघवेंद्र सरकार, आप हमारे कर्मों को अच्छे से संपादित करवाइए। पर सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा ग्रंथ का निर्माण होने जा रहा है पर किसी देवता का नाम नहीं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक शब्द आता है सत्य, सत्यम परम धीमहि। किसी देवता का नाम नहीं, न शंकर भगवान के, न राघवेंद्र सरकार के, न बाल गोपाल के, न भगवान नारायण, न भगवान विष्णु, कोई भगवान का नाम नहीं। सत्य, सत्य को प्रणाम करते हैं और वो सत्य स्वरूप हमारे ठाकुर जी हैं। इसीलिए हम लोग इस भागवत के मंगलाचरण को भगवान के सत्य स्वरूप मान करके ही प्रणाम करते हैं और उनका ही ध्यान माना गया है। और बड़ा अच्छा इसमें बंशीधर शास्त्री जी व्याख्या किए हैं कि जब किसी देवता का नाम नहीं आया इस मंगलाचरण में तो कैसे मान ले कि ये भगवान नारायण के लिए ही है। एक ही विषय अब बन के आता है कि भागवत भगवान में
नारायण भगवान की लीलाओं का संग्रह है, इसलिए चलो मान लेते हैं कि भगवान नारायण के लिए ही ये मंगलाचरण किया गया होगा। पर फिर भी संदेह हो जाता है कि हम कैसे मान लें। तब बंसीधर शास्त्री जी व्याख्या करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। एक एक पंक्ति का अर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण में जो लिखा गया है वो भगवान नारायण पर घटित करवा देते हैं। जन्मादि विकार रहितस्य यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जन्माद्यस्य का वर्णन किए हैं कि जो जन्म मरण मृत्यु इत्यादि के व्यवहार से अलग रहता हो, ना कभी उसका जन्म होता है, ना कभी मरता है, ना कभी किसी गर्भ में आता है, ऐसे ऐसे भगवान नारायण लोक कल्याण के लिए और भगवान के प्रति आस्था और विश्वास जगाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वसुदेव और दशरथ इत्यादि के घर में जन्म लेते हैं। अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी को प्रणाम है। एक शब्द एक पंक्ति का अर्थ लग रहा है। और कहते हैं अन्वयादि तरतस। इसका अर्थ है, हालांकि एक बार में तो पंक्ति समझ में नहीं आएगी, पर अगर इसी तरीके से बार बार आप लोग कथाओं का रसास्वादन करने लगेंगे, अब तो बड़ा अच्छा व्यवस्था हो गया है कि आस्था इत्यादि चैनल भी बन गए हैं जिसमें निरंतर कथाओं का रसास्वादन करने का सौभाग्य मिलता है। तो कभी अगर विषय आए तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें श्रीमन नारायण की ही विशेषता बताई गई है। कहते हैं कि जो जन्म इत्यादि विकारों से हट करके है वो भी जन्म लेता है, और वसुदेव के गृह में जन्म लेकर के सभी का कल्याण करता है। तो कहते हैं कि वसुदेव के घर पे कैसे जन्म लिया भगवान ने? हमारे बाल गोपाल जी का जन्म जब कृष्ण अवतार में होता है तो कंस के कारागार में होता है। तब जाके वर्णन किया गया कि न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहम